Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture, we will discuss about some formulas used in Ewing model या फिर Ewing theorem. तो कुछ फार्मूला हैं जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और सेमेस्टर एग्जाम्स में भी, जिसको देख लेते हैं सो दैट आप यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल, आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें और एक प्रॉपर मार्क्स गेन कर सकें। तो इसके पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको देखो, तभी ये आपको समझ में आएगा जो फार्मूला मैं भी बताऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्म्स यूज़ करेंगे, अराइवल रेट, सर्विस रेट, यूटिलाइजेशन फैक्टर, प्रोबेबिलिटी। तो वो आपको पहले वाले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे तभी ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट फार्मूला जो हमारे पास है उसको देख लेते हैं। जो फर्स्ट फार्मूला है वो किसके लिए है? प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम इज़ आइडियल और प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर्स विद इन द सिस्टम। मतलब उस कंडीशन की प्रोबेबिलिटी जब सिस्टम में जीरो कस्टमर्स हों या फिर सिस्टम आइडियल चल रहा हो, उसमें कोई सर्विस ना हो रहा हो। तभी पिछले लेक्चर में मैंने देखा था जो यूटिलाइजेशन फैक्टर था वो ये बता रहा था कितने टाइम जो सर्वर है हमारा बिजी है सर्विस देने में। जैसे कि हमने एग्जांपल में दिया था, जब अराइवल रेट हमारा 5 था और सर्विस रेट 20 था, तो उसमें 5/20 किया था, तो उस समय कितना था हमारा 25% जो था यूटिलाइजेशन फैक्टर था। मतलब 25% ऑफ टाइम जो है हमारा जो सर्वर है बिजी है सर्विस देने में, उसके बाद 75% टाइम जो है हमारा सर्वर आइडियल चल रहा है। मतलब जो सिस्टम है आइडियल चल रहा है, वहाँ पे कोई भी कस्टमर नहीं है। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो उस प्रोबेबिलिटी को P0 से डिनोट करेंगे, कोई भी कस्टमर नहीं है यानी P0, और उसको निकालने के लिए 1 माइनस यूटिलाइजेशन फैक्टर करेंगे। जैसा कि मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें 0.25 आ रहा है यूटिलाइजेशन फैक्टर, तो आइडियलिटी निकालने के लिए 1 माइनस 0.25 करेंगे तो ये 0.75 आ जाएगा। यानी 75% टाइम जो है हमारा सर्वर खाली चल रहा है, वहाँ पे कोई भी कस्टमर्स नहीं है सर्विस लेने के लिए। अब नाउ जो सेकेंड फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली इन कस्टमर्स इन द सिस्टम, मतलब इन कस्टमर्स हो सिस्टम में एग्जैक्टली, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? तो Pn इज इक्वल टू रॉ पावर n यानी यूटिलाइजेशन फैक्टर पावर n इंटू P0। P0 प्रोबेबिलिटी है जब कोई भी कस्टमर सिस्टम में ना हो, तो P0 से, जैसे 4 जब 4 ही कस्टमर एग्जैक्टली हैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो P4 इज इक्वल टू रॉ पावर 4 इंटू P0। ओके, नाउ अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब डायरेक्ट जो मैं अभी बताया कि एग्जैक्टली n कस्टमर्स इन द सिस्टम, तो डायरेक्टली उतना आसान क्वेश्चन नहीं है सेम फार्मूला लगा सको, इस टाइप से ट्विस्ट करके आएंगे। जैसे एक केस हमारे पास है कि हम समझ लेते हैं कि P0, P1, P2, P3 यानी Pn तक, यानी जितनी सिस्टम की कैपेसिटी है, अगर सिस्टम की कैपेसिटी n है, फाइनाइट है, तो Pn तक का प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे उसका सबका समेशन कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर विद इन द सिस्टम, 1 कस्टमर विद इन द सिस्टम, 2 कस्टमर विद इन द सिस्टम, सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर विद इन द सिस्टम, सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा जनरली। तो अगर क्वेश्चन में इस टाइप से पूछा हुआ फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और मोर देन 3 कस्टमर्स इन द सिस्टम, मतलब 3 या फिर 3 से ज़्यादा कस्टमर्स विद इन द सिस्टम, तो क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कस्टमर्स विद इन सिस्टम, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कस्टमर विद इन द सिस्टम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 5 कस्टमर्स विद इन द सिस्टम। उसी तरह से n तक का प्रोबेबिलिटी निकाल के हमें ऐड करना पड़ेगा। जितनी सिस्टम की कैपेसिटी है, सिस्टम की कैपेसिटी n है, तो n Pn तक निकाल के हमें ऐड करना होगा सबको, तभी हमारे पास 3 और मोर कस्टमर सिस्टम में उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो उतना मेहनत करने जाए, उसके बदले हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपको पता है P0 प्लस P1 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 लाइक दिस का एडिशन 1 होता है। तो सेम इसी का यूज करते हुए P3 प्लस P4 प्लस P5 अप टू Pn निकालना हो, तो P0, P1, P2 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो यहाँ से n तक का समेशन हमारे पास आ जाएगा। ठीक, तो जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो 1 में से माइनस हो जाएगा, P1 प्लस P0 प्लस Pn तीनों ऐड होकर माइनस हो जाएगा। अब सेम इसी फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 1 माइनस P0 की जगह पे P0, और P1 क्या हो जाएगा? रॉ पावर n इंटू P0 के फॉर्मूला से, तो रॉ पावर 1 P0, और P2 क्या हो जाएगा? रॉ पावर 2 इंटू P0। इससे यूटिलाइजेशन फैक्टर का यूज करके हम निकाल लेंगे P0। हमें पता है क्या होता है, 1 माइनस यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है
ठीक है, अब थर्ड जो हमारे पास फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है फॉर एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स विद इन द सिस्टम। मतलब एक टाइम पे एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स कितना जनरली रह रहे हैं हमारे सिस्टम में, वो निकालना हो तो इन दिस वी इंक्लूड बोथ द कस्टमर्स वेटिंग इन द क्यू एंड अलॉन्ग विथ दोज गेटिंग सर्विस। मतलब कि हम सिस्टम में निकालने कितने कस्टमर्स एवरेज नंबर ऑफ़ कस्टमर्स एक टाइम पे रह रहे हैं, तो इसमें दोनों को इंक्लूड करेंगे, जो कस्टमर्स क्यू में हैं कतार में और जो एक कस्टमर सर्विस ले रहा है फ्रॉम सर्वर, जो सर्वर है सर्विस दे रहा है, तो उस कस्टमर को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो भी तो सिस्टम में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको फॉर सिस्टम एल एस से डिनोट करेंगे, एस फॉर सिस्टम, और n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट इन पी एन इसकी प्रोबेबिलिटी की जनरल फार्मूला होगी, लेकिन इसका जनरली यूज नहीं करते हैं हम, जो क्वेश्चंस में यूज करते हैं इसका जनरली ज़्यादा यूज होता है। एल एस इज इक्वल टू रॉ डिवाइडेड बाई 1 माइनस रो, यानी यूटिलाइजेशन फैक्टर, जिसको कि बोल सकते हैं रॉ बाई पी नॉट, 1 माइनस रो पी नॉट होता है। ठीक है, एल एस को। अब एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, ये क्यू के लिए है, सिर्फ पहला जो था वो सिस्टम के लिए था। तो इन दिस वी डोंट इंक्लूड द कस्टमर गेटिंग सर्विस, जिसको सर्विस मिल रहा है उसको नहीं इंक्लूड करते हैं, उसके बाद से जितने कस्टमर्स क्यू में हैं उसको इंक्लूड करते हैं इसमें। तो इसमें 1 माइनस हो जाएगा एन में से, तो क्यू फॉर लाइन क्यू एल क्यू इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 2 से इन्फाइनाइट, एक को छोड़ दिया हमने। ठीक है, और एन माइनस 1 इंटू पी एन पी, इसका जनरल फॉर्मूला आता है। अगर यूटिलाइजेशन फैक्टर से निकालना चाहें, जिसका कि जनरली यूज करते हैं, तो एल क्यू इज इक्वल टू रो पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस रो, जिसको कि और एक तरीके से बोल सकते हैं एल एस, यानी कि एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर विद इन द सिस्टम माइनस रो से एल क्यू निकाल सकते हैं। दूसरा एल एस इंटू क्यू से भी निकाल सकते हैं, इनके बीच में मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू।